नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही शानदार क्लास में। और वो शानदार क्लास है अनसीन पैसेज को हल करने की ट्रिक। आपकी बहुत डिमांड थी, आप लोग कह रहे थे सर कोई ऐसा जादुई तरीका बताइए। विशेष करके लास्ट में जो 3 प्रश्न आते हैं सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड को ढूंढने की कोई ट्रिक बताइए सर। तो बिल्कुल मैं शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि 2 अनसीन पैसेज आते हैं, पहला 9 नंबर का और दूसरा 6 नंबर का। तो ये जो 15 नंबर जो होते हैं वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी तो आपको तैयारी भी नहीं करनी है। एकल आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि उसको हल कैसे करेंगे। तो बिल्कुल 15 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे अगर आपने इस क्लास को कंप्लीटली देख लिया। तो मैं बहुत ही शानदार तरीके आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार टेक्निक बताने वाला हूँ। उस टेक्निक से आप अगर हल करते हो तो ये 15 नंबर आपके पूरे आपके पक्के हो जाएंगे। देखो, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की हम देखने वाले हैं निंजा टेक्निक। देख पा रहे हैं ना, आप लिखा है साफ साफ, और स्टेप बाय स्टेप हम इसे फॉलो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। टोटल 4 पॉइंट में हम बात करेंगे। मैं आपके लिए 4 पॉइंट लिख करके लाया हूं। पहला पॉइंट क्या है कि हमें उल्टा तरीका अपनाएं। उल्टा तरीका कैसा होता है भाई? सीधा तरीका यह होता है कि सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ोगे, ऊपर से पढ़ते पढ़ते जाओगे तो पैसेज इतना बड़ा होता है कि पैसेज पढ़ने में ही कम से कम आपके 10 मिनट खराब हो जाएंगे। फिर आप प्रश्न पढ़ोगे और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर से आप पैसेज पढ़ोगे। तो ये तो हो गया सीधा तरीका, लेकिन हमें सीधा तरीका नहीं अपनाना है, हमें उल्टा तरीका अपनाना है। क्या है उल्टा तरीका? सबसे पहले हमें पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज पढ़ने से पहले हमें प्रश्न पढ़ने हैं। अंडरलाइन करते जाओ, नोट करते जाओ, चीजों को लिखते जाओ। जो बता रहा हूं वो तरीका अगर फॉलो कर दिया तो पूरे 15 नंबर आपके हैं। दूसरा क्या करना है कि सबसे पहले आपने जितने भी प्रश्न है, टोटल 9 प्रश्न होंगे पहले पैसेज में, और अगर आप दूसरा पैसेज हल करते हो तो 6 प्रश्न होंगे। तो आपने 6 प्रश्न पढ़े, उस ध्यान देना प्रश्नों में दिए गए जो कीवर्ड हैं, मुख्य जो शब्द होते हैं ना जिसे कीवर्ड हम कहते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। वहां पर कोई नाम हो सकता है, वहां पर कोई प्लेस हो सकता है, वहां पर कोई टाइम हो सकता है, वहां पर कोई रीजन हो सकता है, उसको दिमाग में रखो। समझ में आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या कह रहा हूं? सबसे पहले जब प्रश्न पढ़ो, और प्रश्न पढ़ो तो उसमें जो नाम जो होता है किसी का, या फिर कोई प्लेस होता है, स्थान, कोई टाइम, कोई रीजन, उसको अपने दिमाग में रखो। इसे कीवर्ड कहते हैं। आया समझ में? तीसरा पॉइंट क्या है कि जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो वे कीवर्ड चमकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रश्न आपने पढ़ लिया, कीवर्ड आपके दिमाग में है। फिर आप जब प्रश्न पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो पहली पंक्ति से जब जैसे ही शुरू करेंगे तो पहली पंक्ति में ही वो आपके दिमाग में फिट हुआ ना कीवर्ड, वो चमकेगा, वो कहेगा रुक भाई रुक, यहीं पर आंसर है। अरे आंसर यहीं पर है। वो चिल्ला चिल्ला के आपको कहेगा मैं उस प्रश्न का उत्तर हूं। अब आपको लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही तरीका है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक और अच्छी बात आपको बता देता हूं। पहले प्रश्न का उत्तर अक्सर पैसेज की शुरुआत की 2-3 लाइनों में ही मिल जाता है। 2-3 लाइनें तो ज्यादा होगी, मैं तो कहता हूं पहली से दूसरी पंक्ति में मिल जाएगा। और बाकी प्रश्नों का उत्तर भी फिर क्रमानुसार मिलेगा, क्रम से मिलेगा, क्योंकि पूरे 9 प्रश्न होते हैं। हर दूसरी तीसरी लाइन में आपको एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, हर दूसरी तीसरी लाइन में एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब देखो आगे, अभी हमने एक पॉइंट, अभी तो स्टेप फर्स्ट हमने क्लियर किया है। टोटल 4 स्टेप आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा स्टेप क्या करना है? जब आपने पहला स्टेप कंप्लीट किया तो दूसरा स्टेप होता है पार्ट ऑफ स्पीच रूल, यानी ग्रामर की मैचिंग करना। आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, आपके पास वोकैबुलरी भी नहीं है, आपको ग्रामर भी नहीं आती है, बट फिर भी इस तरीके को फॉलो करना। तरीका क्या है कि अगर प्रश्न में पूछा गया शब्द नाउन है, नाउन का मतलब समझते हो ना, संज्ञा यानी नाम किसी का, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर नाम है तो पैसेज में उसका उत्तर भी नाउन ही होगा। ये चीज आपने ध्यान ही नहीं दी। आप ध्यान देना कि अगर प्रश्न में नाउन है तो उत्तर भी उसका कैसा होगा? नाउन। अगर पूछा गया प्रश्न शब्द वर्ब है पास्ट टेंस में तो ध्यान देना उत्तर भी, जैसे मान लो स्टार्टेड, तो उत्तर में भी आपको वही पास्ट टेंस में सिमिलर वर्ड ढूंढना है। ध्यान देना, वर्ब है तो आपको वर्ब ही ढूंढनी है, और वर्ब टेंस वर्ब का ध्यान रखना। और अगर आपका प्रश्न का जो शब्द है वो एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, तो जो उत्तर आप ढूंढोगे वो उत्तर भी आपको विशेषण ही मिलेगा।
वो उत्तर भी आपका पैसेज का विशेषण होगा। इसे कहते हैं ग्रामर की मैचिंग करना। ये चीजें आपको ध्यान में नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं कभी पैसेज हल करके बताऊंगा आपको शानदार तरीके से, लेकिन पैसेज हल करके जरूर बताऊंगा। पहले क्लास को लाइक करिए, लाइक कर दीजिए, क्लास को दबा दबा के लाइक कर दीजिए। अरे आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका हमें मोरल सपोर्ट मिल रहा है। जितना आप मोरल सपोर्ट दोगे उतनी ही मैं आपके लिए क्लासें लेकर के आऊंगा, न केवल इंग्लिश की बल्कि हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऑल सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। इसलिए दबा के कर दीजिए लाइक। देखो आगे बढ़ते हैं, हमारा पॉइंट नंबर दूसरा देखो, टारगेट हैवी वर्ड्स, कठिन शब्दों को घेरो। कैसे घेरेंगे कठिन शब्दों को? सबसे पहले वोकैबुलरी के उत्तर कभी भी इज, एम, आर, द, बॉय, गो जैसे सामान्य शब्द नहीं होते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, जो हमारा छठा, सातवां, आठवां प्रश्न होता है उसकी बात कर रहा हूं। जो हमारा सातवां, आठवां, नहीं छठवां नहीं है, सातवां, आठवां, नौवां जो प्रश्न होता है, विशेष करके सिमिलर या ऑपोजिट वर्ड होते हैं, तो वो सिमिलर या ऑपोजिट वर्ड ऐसे सिंपल वर्ड नहीं होते, इतने छोटे छोटे नहीं होते। वो कैसे होते हैं? पैसेज पढ़ते समय जो शब्द थोड़े भारी या कठिन आपको लगे हैं, है ना, जो बिल्कुल कॉमन नहीं है, जैसे ट्रैंक्विलिटी, अभी एक पैसेज में आया हो, मैं आपको पैसेज करवाऊंगा, सेंचुरी, पिक्यूलियर, टर्बुलेंट, ऐसे भारी शब्दों को अंडरलाइन कर दो। आप पैसेज पढ़ते पढ़ते जाते हो, क्योंकि जो शब्द आप सोचना कि मैं पहली बार देख रहा हूं, जो शब्द आपने पहले कभी नहीं सोचा वही शब्द आपको अंडरलाइन करना है। 90% चांस है कि उत्तर उन्हीं अंडरलाइन किए हुए आपके शब्दों में से आपको मिल जाएगा। आगे देखो, एक और पॉइंट आपको देखते हैं। अब यहां पे क्या करना है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो शब्द पूछा है उसके स्थान पर उसका सिमिलर दूसरा, उसका प्रतिनिधि बिठाओ। अगर प्रतिनिधि बैठ करके वो काम कर लेता है तो आपका काम हो गया। मान लीजिए आपको स्ट्रेंज का सिमिलर खोजना है, अगर आ जाए कि स्ट्रेंज का सिमिलर वर्ड पैसेज में से ढूंढिए, तो पैसेज में पिक्यूलियर शब्द पर आपको शक हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कठिन शब्द आपने पहले ही उनको अंडरलाइन करके रखे हैं। लेकिन बोर्ड में अंडरलाइन भी तो नहीं कर सकते ना, ये भी तो समस्या है ना। पर पेंसिल रखिए, हल्का सा अंडरलाइन करिए, बाद में उसे मिटा देना। पर ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड में मना किया हुआ है, आप बिल्कुल पॉइंट नहीं लगा सकते, आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, आप वहां पे कुछ भी नहीं लिख सकते, तो थोड़ी सावधानी जरूर रखना भाई। अब क्या है, अब पैसेज की उस लाइन को पढ़ें, जैसे माया स्टम्बल्ड अपॉन अ पिक्यूलियर लीदर बाउंडेड बॉक्स। पिक्यूलियर शब्द जैसे आया ना तो आपको समझ में आ जाएगा भाई स्ट्रेंज, इसका सिमिलर वर्ड पिक्यूलियर होता है। अब यहां पिक्यूलर हटा करके जब स्ट्रेंज लगाएंगे, उसके बाद हम फिर उसका पूरे वाक्य में अर्थ यूज करेंगे, तो अगर वो अर्थ बिल्कुल सेम निकल रहा है तो आपका काम हो गया। इस तरीके से आपको शब्दों को पकड़ना है भाई। थोड़ा आपको लगता होगा किसी के सर से ऊपर जा रहा होगा, पर अगर ऊपर जा रहा है तो इस क्लास को दोबारा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीके आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा भारी लग रहा है। बट ये जादुई तरीके जितना काम लोगे उतना आपका काम करेंगे। अंत में चौथा पॉइंट क्या है? टोन मैचिंग। टोन मैचिंग का मतलब क्या है? अगर नेगेटिव प्रश्न है तो उत्तर भी नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव प्रश्न पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ध्यान देना, प्रश्न में अगर नेगेटिव सेंस है, जैसे मान लो सैड, तो उसका सिमिलर वर्ड भी पैसेज में कोई ना कोई नेगेटिव ही होगा। इस बात का जरूर ध्यान देना। ये पाँच छह पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगर ये तरीके आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो बच्चों, निश्चित रूप से आपकी जो अनसीन पैसेज को हल करने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और पूरे 15 में से 15 नंबर आपके हैं। पूरे 15 में से 15 नंबर जो है वो आपके हैं। ध्यान देना, इस टेक्निक को यूज करो, बार बार इनको लिखो, और इसके अलावा जितने भी हमने ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, उसकी वीडियो में डाल दूंगा। और लाइव क्लास होती है सुबह 6 साढ़े 6 बजे, शाम को 7-8 बजे। लाइव क्लास बिल्कुल ज्वाइन करिए, और मेरा नंबर नोट कर लीजिए, पर आप लोग कॉल मत करिए। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए, आपको हमारी PDF वहां पे मिल जाएगी। तो अभी इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।